डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल परिमाप और क्षेत्रफल देख रहे हैं। क्लास 7th है, एक्सरसाइज है 11.1 ख़त्म हो गया है। अब हम 11.2 में चलेंगे। अलग अलग तरह की डिजाइनें मिलेंगी और उनका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए, एक्सरसाइज 11.2 है। हम पहला क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं। लिखा है निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला में ये पहली डिजाइन है ए। इसमें एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश किया गया है, ऐसे है और ये जो है दिया गया है, सबकी लंबाई दिया गया है। ये 7 मीटर है और ये 4 मीटर है, बस यही इतना दिया है। मैं आपको बताऊं, समांतर चतुर्भुज चूँकि कक्षा 6 में नहीं मिला था, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बता देता हूँ। वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। बस आधार और गुणा ऊंचाई कर दीजिए तो काम हो जाएगा। आप दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दुगना कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, जब हमारे पास आधार भी दिख रहा है, ऊंचाई भी दिख रहा है, तो साफ साफ खाली आधार गुणा ऊंचाई कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आधार 7 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, आपका उत्तर हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला डिजाइन था और क्षेत्रफल आपके पास आ गया। बी है, सेम क्वेश्चन। बी में दिया गया है, एकदम इसी तरह से चित्र बनाया गया है और अब की बार ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर, और चित्र ऐसे बना हुआ। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, आपका उत्तर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। इतना छोटा छोटा काम करना है आपको, तो मतलब कुछ बड़ा है ही नहीं। पहला क्वेश्चन का ए और बी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं सी में क्या दिया। इसी तरह एकदम सेम क्वेश्चन है, ऐसे बना हुआ है। ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और इसको थोड़ा ऊंचा बना दिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है, गुणाई तो करना, आधार गुणा ऊंचाई हमको करना था। ये ऊंचाई ऑलरेडी गिवन है, तो बातें खत्म हो गई। क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 2.5 इंटू 3.5, बस 25 25 125, 12 25 यहाँ 75 और 12 87, 2 अंक पर दशमलव, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया में। ये सी था। आइए डी देखते हैं। डी में क्या दिया है, ऐसे दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और यहाँ पे इसको लंब खींचा गया ऐसे। ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, 4.8 सेंटीमीटर। बस क्या दिक्कत है, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। करना ये है, जहाँ पे 90 डिग्री दिख जाए वही उसकी ऊंचाई मानी जाती है, अल्टीट्यूड। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये हो जाएगा 4.8 इंटू 5, यानी 5 8 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 24 मीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन। और डी था। अब ई देखते हैं, लास्ट है ये, इसी तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, ये रहा। ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, और इसकी लंबाई दिया है 4.4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, आधार गुणा ऊंचाई है तो क्षेत्रफल फिर वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.4 इंटू 2, यानी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपने बहुत आराम से समझ लिया। समांतर चतुर्भुज का फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा, आधार गुणा ऊंचाई। एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अब एक एक डिजाइन पर ढेर सारे काम होंगे, जटिलता बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया हुआ। आइए देखते हैं। त्रिभुज का ए है, पहला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लीजिए यहाँ भी लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जो अभी आपने देखा था उसी का आधा कर दो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो देखो 1/2 गुणा आधार कितना है 4 और गुणा ऊंचाई कितना है 3, 4 3 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन जाएगा। ये आपका आंसर है। दूसरा त्रिभुज बना हुआ है बी। दूसरा त्रिभुज देखो कैसे बना हुआ है, ऐसे है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है ऐसे, और ये परपेंडिकुलर दिया है 3.2 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ये आधार का काम करेगा 5 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 5 गुणा 3.2। बस 2 से आप इसको काट सकते हैं, 1.6 आ जाएगा। 16 25 80 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं सी में क्या लिखा है। कई डिजाइन दे करके आपसे अभ्यास करवाया जा रहा है कि कहीं आप गलती ना कर दें। तो सी में दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर और यहाँ 90 डिग्री दिया है। तो ये आधार हो जाता है, ये ऊंचाई हो जाता है। क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 4। तो 2 से इसको काट देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आराम से हो गया। तीसरे क्वेश्चन में एक टेबल बनाया गया और उसी टेबल को खाने भरने हैं आपको। तो आइए भरते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन में एक टेबल बना हुआ है, आइए टेबल पहले बना लेते हैं। यहाँ लिखा है क्रम संख्या। क्रम में क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 है। फिर यहाँ दिया है आधार, यहाँ दिया है ऊंचाई, उसके बाद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समांतर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे। अब हम इसको ऐसे खाने बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 4 सवाल एक साथ हो जाएगा। अब जो दिया है मैं पहले देता हूँ। ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 15.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें क्षेत्रफल में सारे दिए हुए हैं 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह 154.45 है सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो आधार गुणा ऊंचाई करने पर यह बनेगा। तो अगर मान लो ये भुजा हमको ज्ञात करना है तो इसमें सिंपली इससे भाग दे देना है बस। जब क्षेत्रफल दिया खाली भाग दे करके हमको ये सब खाने भरने हैं। तो चलो अगर हमको ये जगह भरनी है तो हम क्या करेंगे, 246 में 20 से भाग दे देंगे, बस हमारा ये पहला खाना हो जाएगा 246/20। कैसे भाग देते हैं, 0 हटाने के लिए यहाँ दशमलव लगा देंगे और 2 से उसके बाद भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 12.3। आराम से आप यहाँ 12.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा, हमको ये जगह पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इससे भाग दे देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणा करके ये बना हुआ है। तो इसमें अगर हम इससे भाग दे देंगे तो ये संख्या हमको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 154.5 में हम 15 से भाग दे देते और भाग देते 15 1 15, उसके बाद 0 लगाना पड़ेगा, 15 3 45, ये आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। बस इस संख्या में इस संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमें ये संख्या पता चल जाएगी। देखो 48.72 है, इसमें हम 8.4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, दोनों दशमलव अभी नहीं, एक 0 अगर हम बढ़ा दें तो दशमलव हटा सकते हैं आराम से। उसके बाद अब हम 4 से काटते हैं, सीधे कट जाएगा 6 बार में, नहीं 4 से काटते हैं तो 4 1 4, 4 2 8, फिर 4 1 4, 4 8 32 और ये हो जाएगा 4 2 8, 4 1 4। उसके बाद अब किससे काटेंगे, देखो 8 1 9, 2 11, 1 12, 3 से कट रहा है, 3 से और 2 से भी कट रहा है, यानी 6 से काटो। 6 दूनी 12,
और 6 3 18 और 6 3 18 अच्छा 25 30। अब 7 से देखता हूँ, देखो 7 से 14 6, देखो 7 दूनी 14, 7 9 63 और 7 5 35, 29/5 आ गया। अब 5 से इसमें भाग दे सकते हो, 5 5 25, 4 बचेगा और 40 हो जाएगा, 5 8 40, ये आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। अब इस संख्या से भाग दो तो ये संख्या मिल जाएगी। और ये भी देख लेते हैं, 16.38 में हमको 15.6 से भाग देना, सीधे भाग नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, दोनों दशमलव हटा देते हैं और फिर उसी तरह से हम लोग काटना शुरू करेंगे। किससे काटें जल्दी हो जाए, तो 6 एक साथ नहीं हो रहा है तो हम इसको पहले 8 3 11 1 12 6 18 6 5 11 1 12 6 से काटते हैं। देखो देखो इसमें विभाज्यता का नियम बहुत काम आ रहा है काटने में। तो 6 से काट रहा हूँ तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा 40, 6 6 36, 6 7 42 और फिर 6 3 18 और 6 से इसको काट दो तो 6 दूनी 12, 6 6 36 और जीरो आ जाएगा। क्या ये 13 से कट रहा? हाँ 13 से कट रहा। देखो 13 दूनी 26, 13 1 13 और 13 1 दूनी 26, 21/20 आ रहा है। समझा? 21/20 को अगर हम काटना चाहते हैं तो ये दशमलव काट के यहाँ पर लगा देंगे, ये आ जाएगा 1.05 ये भाग देने का तरीका है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन था, एक ही सवाल में 4 सवाल लिया गया, इसमें गुणा भाग खाली समझाने की कोशिश किया गया, बाकी आपको फार्मूला पहले से पता था। अगर ये सीधी सीधी गिनती होगी 5 4 तो 5 चौक 20 हो जाता, 8 9 तो 8 9 72 हो जाता, आसान होता। लेकिन वो आसान क्यों बनाना चाहेंगे, इसलिए किताब बनाते हैं कि कम से कम आपका अभ्यास हो और इस तरह के संख्याओं के ऊपर आपकी पकड़ बने। तो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन देख लिया। चौथे क्वेश्चन में भी देखते हैं। तो एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, अब की बार केवल 3 खाने बने हैं, वो छोटा सा चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है आधार, ये है ऊंचाई और ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप जो है इसको बनाएंगे, ये दिया है 15 सेंटीमीटर, फिर दूसरा भी खाना है, 3 खाने बनाए गए हैं बस ऐसे, और ये दिया है 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है 31.4 मिलीमीटर दिया हुआ, बाकी सब सेंटीमीटर में था। और ये कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और ये 1256 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमको ये चाहिए। आप जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। मान लो यहाँ पर हमको नहीं पता है, इसका नाम H1 रख लेता हूँ, तो हमारा H1 बन जाएगा क्या, पहले तो आप एरिया समझो। आप इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आप इसमें वैल्यू रख लो, बस फार्मूला लिखा, इसके अंदर सारी वैल्यू लिख लो। क्षेत्रफल दिया है 87, 1/2, आधार दिया है 15, ऊंचाई हमको नहीं पता है H1। तो अगर H1 हम यहीं रोक लें, इन सारी वैल्यू इधर जाने दें, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा 87 गुणा 2/15। देखो ये 2 इधर आएगा, गुणा करेगा और 15 नीचे चला जाएगा। इसी को हमको काटना है। तो हम इसको बहुत छोटा नहीं कर पा रहे, 3 से काट सकते हैं, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 9 27, ये हो गया 29 दूना 58/5। काट दीजिए, तो ये काटेंगे तो हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, ये आ जाएगा 11.6। देख रहे हैं 11.6, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका 11.6 सेंटीमीटर आ गया। एकदम सेम काम फिर यहाँ भी करेंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे। H2, अगर इसका नाम हम H2 रख लें, दूसरे वाले का, यहाँ पर इसका नाम हम H2 रख दें। H2 अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे H2, हम सीधे इसमें 2 से गुणा करेंगे, इससे भाग दे देंगे, बात खत्म। कैसे 1256 गुणा 2/31.4। अब हम अगर एक जीरो कहीं बढ़ा लें, मान लो यहाँ बढ़ा लें, तो दशमलव चला जाएगा। अब 2 से हम इसको छोटा कर लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, ये पक्का इससे कटना चाहिए, बल्कि 11 से कट रहा, क्या नहीं कट रहा, 157। आओ देखते हैं, तो भाग देना पड़ेगा, इतनी बड़ी संख्या पहाड़ा भी नहीं मालूम है और ये संख्या बहुत कटने वाली भी नहीं है। तो ये लिखता हूँ
12, 560 में हम 157 से भाग दे रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 15 8 120, 8 बार जाएगा, 8 7 56 5 120, 8 7 56, 8 कट ही गया यार, ये तो कट गया। 8 7 56 5, 15 8 120, 5 125। देखो कितना आराम से आ रहा था, 80 आ गया, 80 सेंटीमीटर कट भी गया, एक बार में कट गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मान लो इसका नाम रख दें H3। तो H3 हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 2 से गुणा करें फिर इससे भाग दे दें। 170.5 गुणा 2 अपान, गुणा 2 क्यों हो रहा, समझ रहे, 1/2 जो है, और ये 22 है। अगर ये 22 है तो पहले हम इसको 0 हटा दें 10 लगा करके, और 2 से हम इसको काट भी सकते हैं 110। अब अगर हम इसको हटा दें 0 तो यहाँ फिर 10 लग जाएगा, 11 से 1 कटना चाहिए। आओ देखते हैं। तो 11 से काटो, 11 1 11, यहाँ बचेगा 60, 11 5 55, 5 बचेगा 0.5, ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग, बस हमको वही बेसिक फार्मूला पता रहे तो इसको लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब 7th क्लास के लिए हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे हमारे साथ तो आपको फिर कठिनाई नहीं मिलेगी, सब आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 5वां। एक चित्र दिया गया PQRS, पहले चित्र बना लेते हैं और फिर सवाल बनाते हैं। जैसे जैसे बनाया गया है मैं वैसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे चित्र है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 7.6 है सेंटीमीटर, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है n है। यहाँ पर इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S, बस। और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। 5वां सवाल है ये। सवाल लिखा है कि PQRS समांतर चतुर्भुज है, चित्र आपको दिख रहे हैं। QM दिख रहा है, ये M है। QM Q से SR तक की ऊंचाई है तथा QN Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, SR ये टोटल 12 है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और QM बराबर 7.6 है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकालना है। बताओ समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं? आधार गुणा ऊंचाई, आराम से निकल जाए। आधार है 12 और ऊंचाई है 7.6, खाली गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया। 12 छके 72, 7 12 से 84 और 7 91, ये आपका उत्तर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या कह रहा है कि QN यदि PS बराबर 8 हो, यानी कह रहे हैं अगर PS बराबर 8 दिया हो, PS ये वाला 8 दिया हो, तो हमको ये QN बता दो। मान लो इसका नाम हम H रख लेते हैं, तो भैया जी आधार गुणा ऊंचाई करोगे तब भी तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमको पहले से मिल चुका है, तो हम लिख सकते हैं आधार है 8, ये B लगा रहा हूँ 8, और गुणा ऊंचाई हमको नहीं पता है H, लेकिन क्षेत्रफल पता है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ H मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत आराम से मिलेगा, बटा 8। काटो, 8 के 8, 1 बचा 11, 8 के 8 3 बचा, 8 चौके 32। आपका उत्तर आ गया 11.4, यानी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक डिजाइन के अंदर कुछ चीज़ें दे दी जाए तो दूसरी चीज़ें पाना बहुत आसान हो जाता है। हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए 6ठा में फिर चित्र दिया गया। चित्र, चलो पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लेने से क्या होता है, लगाना आसान हो जाता है। ऐसे बना हुआ, तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर है, नहीं यहाँ पे ये यहाँ परपेंडिकुलर, इसका नाम है A B C D, इसका नाम है L, इसका नाम है M, ठीक। और कुछ लिखा नहीं है। अब तो सवाल में लिखा होगा। 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन लिखा है
डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल दिया हुआ 1470। देखो क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB बराबर 35 सेंटीमीटर दिया, 35 सेंटीमीटर, और AD बराबर 49 दिया हुआ है, AD बराबर 49 सेंटीमीटर। ओके, तो बताना है BM तथा DL की लंबाई बताओ। हमको BM बताना है और DL बताना है। चलो सोचते हैं, अगर हमको DL बताना हो तो कितना आसान है। कैसे? क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है, आधार AB की वैल्यू 35 दिया ही है, मान लो इसका नाम हम H1 रख लेते हैं, H1। तो बताओ H1 बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में अगर हम क्षेत्रफल में इसकी आधार से भाग दे दें तो ऊंचाई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बहुत आराम से मिल जाएगा। 1470 में अगर हम 35 से भाग दें तो हमारा काम हो गया। तो चलो 7 से काटते हैं, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 7 एक 7, फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 सेंटीमीटर। यानी हमारा DL की लंबाई आ गई। ये DL है, यही पूछा गया था, DL की लंबाई बताओ। तो DL की लंबाई हमारे पास आ गई। अब हमको चाहिए BM की लंबाई। ये है BM की लंबाई ज्ञात करने के लिए AD हमको दिया हुआ 49 दिया कि नहीं? अगर AD हमको 49 दिया हुआ है तो कितने आराम से हम BM निकाल सकते हैं। मान लो इसका नाम हमने रख दिया H2। अब बताओ H2 बराबर क्या होगा? ये H1 था, H2 हमारे पास हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा है 1470 अपान, खाली भाग दे देना आपके 49, 7 से कटेगा, आराम से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 एक 7 और फिर 7 तिया 21, 30 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका BM। देखो ये रहा। तो कितने आसान तरीके, क्षेत्रफल दिया रहे और एक भुजा दिया रहे तो दूसरी भुजा कितने आसानी से निकल सकती है, आप सोच सकते हैं। तो कठिनाई नहीं है, बस खाली यह दिखाने के लिए कि देखो ये क्लास 7th है और क्लास 7th के लिए बच्चे के लिए यही मुश्किल था, है कि नहीं? तो 7वां और 8वां 2 क्वेश्चन अभी है। 7वां के लिए भी पहले एक चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज जैसा बना हुआ है, देखते हैं। ऐसे है, ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये इसके ऊपर लंब है D। सवाल है कि त्रिभुज ABC A पर समकोण है, दिख भी रहा, A है, B है, C है। AD भुजा BC पर लंब है, AB बराबर 5 है, BC बराबर 13 है और AC बराबर 12 है। तो ABC का क्षेत्रफल बताइए, AD की लंबाई भी बताइए। देखो क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये आधार और ये ऊंचाई हम बहुत आराम से कर लेंगे। देखो क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो हम लिख देंगे 1/2 गुणा 5 गुणा 12, हमारा क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया? 2 छक्के 12, 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो हमारा मिल गया। अब AD की लंबाई अगर हमको निकालना होगा तो इस 13 सेंटीमीटर को आधार बनाना होगा, ये बेस हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। कैसे? देखो अब हम लिखेंगे 1/2 गुणा 13 गुणा H, इसकी H मान लेता हूँ, और बराबर हमको क्षेत्रफल दिया है 30। अब बताओ ये 2 वहाँ जाएगा तो गुणा करेगा, ये हो जाएगा 13H बराबर 60। H बराबर क्या हो जाएगा? 60/13। अब ये पूरा कटना नहीं है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो 13 चौके 52 ना, 8/13 सेंटीमीटर। और चाहे यही रहने दीजिए, चाहे यही रहने दीजिए, आपका मिल गया H। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? जैसा भी होगा वीडियो में ज़रूर कमेंट किया करिए, अच्छा लगेगा। अब आखिरी क्वेश्चन आपके पास आ रहा, इसका 8वां। आठवां क्वेश्चन है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो चित्र पहले बना लेते हैं। ऐसे दिया गया, ये है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका नाम है D। और ABC त्रिभुज है और एक यहाँ पर ऐसे रेखा खींची गई है और यहाँ पे 90 डिग्री बनाया गया है, इसका नाम रखा है E।
और ये दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 7.5, ये भी भुजा 7.5, और ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सवाल क्या है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। आकृति से स्पष्ट है ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो दिया नहीं, तो क्या है, ए डी 6 सेंटीमीटर है। ये जो बीच वाला है इसको हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। बताना क्या है, यदि ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए और सी से ए बी तक की ऊंचाई सी ई बताइए। ये सी ई भी बताना है। कितना सिंपल है, सोचो। हमको ये जब आधार पता है, ये ऊंचाई पता है, इससे हमको क्षेत्रफल तो मिल ही जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा सिंपल काम है। 1/2 गुणा 9 गुणा 6, और 2 तियाँ 6 कर दोगे, 9 तियाँ 27 सेंटीमीटर। एरिया तो मिल गई। अब जब एरिया मिल गई तो सीई भी मिलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आधार अब की बार हम इसको मान लेंगे। देखो ऐसे मान लेंगे, 1/2 गुणा 7.5 इंटू, इसका नाम हम एच रख लेते हैं, एच, और बराबर एरिया तो 27 ही दिया रहेगा बस। अब बताओ एच पता चल जाएगा कि नहीं, 27 गुणा 2/7.5, फिनिश। अगर हम एक जीरो यहाँ तक बढ़ा दें कहीं पर भी तो ये 10 हो जाएगा। 5 से काट रहा हूँ, 5 चौके 20, 5 से काट दो तो 15, 3 पचे 15, 3 9 27, 9 चौके 36/5 आ जाएगा। और 36/5 बहुत आराम से आप काट सकते हैं। 5 से 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों देखिए, हम लोगों ने दो एक्सरसाइज खत्म कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर मान लीजिए, चूँकि जब ज़्यादा सवाल होते हैं तो थोड़ी रफ्तार में बढ़ाता हूँ जिससे वीडियो लंबा ना पड़े, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी समस्या आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।